चारा लेने गई। चारा लेने गई, पशु का फिर क्या हुआ उसके साथ? वो स्कूटी पे बैठा के जबरदस्ती बाहर पकड़ के खींच के ले। लाली आई मेरी जेठ भरिया आए थे कि अम्मा 2 लड़का है जो करे क्या तो माप देंगे तो तेने घर मत कहियो और तो लोग बनवा देंगे और तेरा तो करवा देंगे। ये पट्टियां सिर्फ जख्म नहीं ढक रही, एक बेटी के शरीर पर पड़े दर्द को छुपा रही हैं और एक पिता की आंखों में जमा बेबसी को सामने ला रही हैं। जख्म तो वक्त के साथ भर जाएंगे, मगर महफूज के दिल में बैठा डर कौन मिटाएगा? जिस बेटी को माँ बाप ने नाजों से पाला, जिसकी हंसी से कभी घर का आंगन गूंजता था, आज वही 16 वर्षीय बेटी जिला अस्पताल के बिस्तर पर दर्द से करा रही है। जी हाँ दोस्तों, मामला हाथरस के थाना मुरसान क्षेत्र के गांव वोगली सुंदर सिंह का बताया जा रहा है। परिवार के अनुसार बेटी भैंस के लिए चारा लेने गई थी। इसके बाद उसके साथ कथित तौर पर एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे परिवार को अंदर तक तोड़ दिया। आज बेटी के पैर से लेकर सिर तक लगी चोटें सिर्फ शरीर के जख्म नहीं हैं, ये उन सवालों की तस्वीर है जिसका जवाब परिवार इंसाफ के रूप में मांग रहा है। केवल सामने पिता की आंखों से छलकते आंसू देखकर सवाल उठता है, एक पिता अपनी बेटी को दर्द में देखकर आखिर किससे फरियाद करे? वही दादी की आंखों में गुस्सा और दर्द है और जुबान पर सिर्फ एक मांग, दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो। एक तरफ अस्पताल में बेटी जिंदगी और दर्द से जूझ रही है, दूसरी तरफ परिवार न्याय की उम्मीद लगाए बैठा है, क्योंकि जख्म शरीर पर है लेकिन चोट पूरे परिवार के दिल पर लगी है। सलाम इंडिया 24 का सवाल है, अगर आज एक बेटी के दर्द की आवाज नहीं सुनी गई तो कल किसी और बेटी की चीख कौन सुनेगा? हम किसी को दोषी ठहराने नहीं, निस्बत जांच और कानून के तहत इंसाफ की मांग उठाने आए हैं। दोषी जो भी हो, जांच हो, सच सामने आए और कानून अपना काम करे, क्योंकि बेटी किसी एक परिवार की नहीं होती, बेटी पूरे समाज की जिम्मेदारी होती है। जख्म शायद भर जाएंगे, पट्टियां भी एक दिन उतर जाएंगी, लेकिन उस बेटी की आंखों में बैठा डर तभी मिटेगा जब उसे यह भरोसा होगा कि उसके साथ न्याय हुआ है। सलाम इंडिया 24 की तरफ से एक सवाल, हमारी बेटियां आखिर कब खुद को महफूज और महसूस करेंगी? जुड़े रहिए सलाम इंडिया 24 के साथ, हर दर्द की आवाज, हर सवाल के साथ। जय हिंद, जय भारत। अब नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद सलमान और आप देख रहे हैं सलाम इंडिया 24। मैं इस टाइम मौजूद हूं जिला चिकित्सालय हाथरस में। एक और मामला थाना मुरसान क्षेत्र का बोगली का है। एक बच्चे के साथ दरिंदगी जैसा यहाँ पर एक प्रकरण देखने को मिलता है। आज उसी को लेकर यहाँ पर काफी सैकड़ों गांव के लोग और पारिवारिक जन उपस्थित हैं। बेटी की हालत नाजुक बनी हुई है और देखते हैं किस तरीके की कार्रवाई रहेगी और क्या होने वाला है। मेरे साथ मौजूद हैं बेटी के वो पिता, जो आप देख सकते हैं इनकी अवस्था किस तरीके की, इनकी प्रताड़ना और परेशानी से जूझ रहे हैं। आज बेटी जिंदगी मौत से जिला अस्पताल में लड़ रही है। उन दरिंदों ने इस तरीके की दरिंदगी की है उस बच्ची के साथ में। जानेंगे क्या है मामला। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुंदर है। सुंदर जी, कहाँ के निवासी हैं आप? बगुली। थाना कौन सा लगता है आपका? मुरसान। क्या कुछ हुआ है आपकी बच्ची के साथ? मेरी बच्ची के साथ में दुर्व्यवहार किया है। क्या नाम है तुम्हारी बच्ची का? चंचल नाम है। कितनी उम्र है बच्ची की? बच्ची के साथ 16 साल है। क्या रहा है, कैसे, किसने ये क्या सब कुछ घटना कहाँ की थी, कैसे क्या हुआ है? हाईवे की है बाबूजी। हाईवे की है। कहाँ करने गई थी आपकी बच्ची? चारा लेने गई। चारा लेने गई, पशु का। फिर क्या हुआ उसके साथ? वो स्कूटी पे बैठा के जबरदस्ती बाहर पकड़ के खींच के ले जा रहे हैं, उसको हाथ पर खींच के ले जा रहे हैं। जाटन के लड़के। क्या नाम है उनका? एक का नाम संजू है, एक को नाम का है वो तो अर्जुन है। देख पा रहे हैं एक पिता किस तरीके की अवस्था है उसकी, गरीबी हालत में जीवन जीने वाला व्यक्ति आज उसकी बच्ची के साथ में जो दरिंदगी होती है, आज उसी को लेकर शासन प्रशासन के लिए गुहार लगा रहा है और देखते हैं किस तरीके की कार्रवाई रहेगी। कुछ गांव के भी लोग मेरे साथ मौजूद हैं। चाचा क्या नाम है आपका? गिरिराज। आप कहाँ के निवासी हैं? ये बच्ची के साथ क्या घटना हुई है? पकड़ी गई है सर। किसने पकड़ा है? जाटन ने। क्या लोग थे वो? 2। आपके घर से कितनी दूरी पर है इनका घर? मारते करते तो बहुत दूरी पे। कैसे लोग हैं वो? तंगड़े हैं, खतरनाक हैं। देख पा रहे हैं यहाँ पर की गई है किस तरीके का। माननीय योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि हाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहाँ तक सुरक्षित रहेंगी हमारी बेटियां जो घरों में से खींची जा रही हैं।
आज मेरे साथ एक भी चचा मौजूद है। चचा क्या नाम है आपका? अशोक है साहब मेरा अशोक नाम। जी कहाँ के निवासी हैं आप? बगुली के साहब। क्या घटना हुई है आज आप ये घटना यही भाई कि लड़की जो न्याल लेने गई चारों और पल्ला नच जा रही तो वो खींची है जबरन। इन लोगों ने खींची है? ठाकुर लोगों ने खींची है। मतलब क्या करना चाह रहे थे वो लोग इसको? वो मतलब ये जाके संग में मतलब दुर्घटना न करना चाह रहे। क्या फिर वहाँ पर कौन पहुँचा, कैसे उसने अपनी जान बचाई? वो उसने अपने आप बचाई साहब। इसकी शिकायत किस तरीके से आपको पता चली थी? ये मतलब लड़की हमारी वहाँ से खुद आ गई अपने घर। इसमें बाजी है। बोर्ड भी लगी? हाँ ये सब है, ये फूट रही है, ये नशाम चली आई है वो वहाँ से। क्या बताया था बच्ची ने? वहाँ ने आके कही कि मेरे संग में उद्घाटन ज्यादा करो उन लोगों। देख पा रहे हैं कुछ जिस तरीके के गांव के लोग हैं, जिस तरीके का देखने को मिलता है और देखा जाता है कुछ जो घटनाएं होती हैं। अब चलिएगा मैं रुख करता हूं बच्ची की दादी की तरफ। बच्ची की दादी मेरे साथ कैमरे के सामने मौजूद हैं और जानेंगे कि बच्ची की दादी बताएंगी कि क्या घटना उस बच्ची के साथ में हुई है। ज्यादा जानकारी महिलाओं को रहती है। उस बेटी के साथ में जो दरिंदगी हुई है वो कहीं ना कहीं निंदनीय है। यहाँ के शासन प्रशासन को देखना चाहिए। मैं जानूंगा जी, क्या नाम है आपका? सर मेरे लाली आई, मेरे जेठ भरिया आए थे। अम्मा दो लड़का है, छोरा का नाम लो संजू और अर्जुन, जाटों का लड़का है। और मैं चोई की कहता तानी करिए जो करे क्या तो माप देंगे तो तेने घर मत कहियो और तो लोग बनवा देंगे और रात करवा देंगे और कह रहे जबर उन्हें मैं जान से मार दूंगा बिल्कुल। क्या इसकी शिकायत आपने पुलिस प्रशासन को की थी? थाने गए थे आप लोग? गए तो आता है। क्या कार्रवाई के लिए उन्होंने क्या आश्वासन दिया? जो कह रहे हैं वो कागज वो करो, कागज है कागज ले लो। फैसले का कोई दबाव बना रहे हैं आपको? दवा बना रहे हैं कागज का, लालच दे रहे हैं आपको? लालच तो दे रहे हैं। कहता तू कहो लेकर के तो आओ हम तो मार देंगे, चोरा तो मेरे कह रहे। आप देख पा रहे हैं ये कैमरे के सामने ये लोग जो बयां कर रहे हैं। थोड़ा प्रशासन को देखना चाहिए। एक बेटी के साथ दरिंदगी हो जाती है, फिर उसको लालच और दिलासा दिया जाता है कि हम आपको ये करा देंगे, हम आपको ये दे देंगे और इस मसले को पुलिस तक मत लेकर जाइएगा। लेकिन हमारे यूपी की पुलिस बड़ी सक्रिय है। कोई भी ऐसा अपराधी हो लेकिन कोई पुलिस से बचा नहीं है। और देखते हैं कि मुर्शान पुलिस किस तरीके की कार्रवाई इस घटना में करती है। जो वोगली गांव है उसमें ऐसी वारदात गुजर जाती है जो पुलिस प्रशासन अभी तक नकपक तक हाथ पे हाथ धरे हुए बैठा हुआ है। देखते हैं एक दादी कैमरे के सामने गुहार लगा रही है। एक मायूस बाप इस तरीके से रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है कि उसकी बच्ची को न्याय मिले। आखिर इंसाफ कहाँ है? यहाँ के एसपी और कप्तान साहब देखिएगा, इसके भावुक पल को देखिएगा, जरा इसके आंसू देखिएगा और इसकी परेशानी, इसकी पीड़ा देखिएगा। एक गरीब पर खा पी कर क्या बचता है? बच्चे बचते हैं और वही बच्चे अगर सुरक्षित नहीं है तो फिर कहाँ इंसाफ मांगने जाएंगे और कहाँ पर ये गुहार लगाएंगे। देखिएगा, शासन प्रशासन से मेरा निवेदन है और मैं सलाम इंडिया 24 के माध्यम से कहना चाहूंगा कि ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और बेटियों को सुरक्षा प्रदान की जाए। आज बापू जिस तरीके से कैमरे के सामने रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, ये आंसू यहाँ के शासन प्रशासन को देखने चाहिए। यहाँ का गांव उसके साथ है और यहाँ के कुछ मौजूदा लोग भी उसके साथ में हैं। आज जिला कार्यालय में आए हुए हैं, जिला हॉस्पिटल में आए। यहाँ पर बच्ची का उपचार जारी है, उपचार चल रहा है। डॉक्टर उसको ड्रिप लगा रहे हैं, उसको होश में लाने का प्रयास कर रहे हैं। बेटी के साथ इतनी बड़ी दरिंदगी हो जाती है। क्या यहाँ के लोग कुछ कहना चाहोगे? कहना तो बहुत कुछ चाहते हैं बाबू जी, कहिएगा। उन्हें जेल में भिजवाओ और वो छूटे नहीं, ये भूल जा में बिल्कुल। आपने कार्रवाई करा दी है पुलिस हाँ के जी, माध्यम से, अपनी प्रशासन ने कार्रवाई की। भाई हमारा मत है कि लोगों को जागरूक करना और लोगों को ये सारी चीजें दिखाना। और प्रशासन यहाँ पर हमारी वीडियो को अगर देख रहा चंचल, क्या हुआ है आपको? मैं मम्मी पे से चारा लिबाने गई थी और दो लड़के आ रहे थे, फन्नस में अकेली थी। मेरे हाथ पकड़ के खींच के ले गए। चल, एक का नाम तो अर्जुन है, एक का नाम है संजू, एक तो तूरी का, एक बगली का है। मैंने कुछ भी नहीं कही, मेरे साथ में कह रहा था बैठ के चल हाथरस। मैंने कहा मैं भैया से कह दूंगी, तो इतनी देर में मेरा हाथ को पकड़ के खींच लेगा स्कूटी पे। बैठारिया नहीं, बैठी नहीं है, इसके लिए हाथ पकड़ के खींच ले गए मुझको, पेट पे और हाथन पे, दोनों घोटन पे।
और करिए कार्रवाई वैसे। तो उन्होंने जेल पहुंचा, छूट लेना चाहिए।